बड़े भाग्य मानस तनु पावा। बड़े भाग्य से मनुष्य का तन प्राप्त होता है। बंधुओं विचार करो, हम लोग मनुष्य तो बने हैं पर कहां के बने? भारत के बने। विचार करो, बांग्लादेश के बने होते तो क्या कथा सुन रहे होते? बोलो बोलो, हाँ जी या ना जी? अच्छा, चाइना के बने होते, चिंग चंग 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 कर रहे होते, पर क्या कथा सुन रहे होते? नहीं। ये आनंद भारत में ही है, इसलिए तो भारत में सब हुए। भारत में ही भगवान राम, भारत में ही भगवान कृष्ण, बुद्ध, मीरा, सूरदास, रसखान, रैदास, तुलसीदास, सब यहीं क्यों प्रकट हुए? बोले पूरी दुनिया भगवान के हैं हाथ पांव, भारत है भगवान का दिल, इसीलिए भारत में सब प्रकट हुए। बोलो सीताराम। अब बुद्धों को भगवान बुद्ध को कई देशों में माना जाता, पर वो प्रकट कहां भय? बोधि ज्ञान कहां हुआ? बोले बोध गया में उनको ज्ञान प्राप्ति हुई, भारत में प्रकट भय। बोले क्यों? बोले पहली बात, भारत में मनुष्य तन को भाग्यशाली माना जाता है। क्या माना जाता? बोलो बोलो बोलो, भाग्यशाली। और बुरा ना मानना, छत्तीसगढ़ के पागलों, आज का विचार नोट कर लेना, तुम्हारा जीवन बदल देगा। भाग्यशाली वो नहीं है जो अमीर घर में पैदा हुआ है, भाग्यशाली वो है भले ही गरीब घर में पैदा हो पर अमीरी जीवन में ले आवे। बुरा ना मानना, भाग्यशाली वो नहीं है जिसके पास धन है, भाग्यशाली वो है जिसके पास भगवान का भजन है। मेरे पागलों, भाग्यशाली वो नहीं है जो बड़े पद या कद पर बैठा है, भाग्यशाली वो है भले ही बड़े पद पर बैठा हो पर गरीबों पर दृष्टि रख रहा हो, गरीबों का साथ देता हो। भाग्यशाली वो नहीं है जिससे लाखों लोग जुड़े हैं। भैया भाग्यशाली तो वो है भले ही लाखों लोग जुड़े हो पर शाम का भोजन परिवार के साथ खाता हो। भाग्यशाली वो नहीं है जो सोना चांदी कमा रहा, भाग्यशाली तो वो है जो लोगों का आशीर्वाद कमा रहा, गरीबों की दुआ कमा रहा, जो दीनों पर दया कर रहा, जो अपनों को गले लगाता, जो धर्म के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ आवाज उठाता। भाग्यशाली कौन है? जिसने मनुष्य तन का गौरव प्राप्त कर लिया। मनुष्य तन पाकर यदि मनुष्य ने 3 काम नहीं किए, मनुष्य होना मूर्ख है। पूछो क्या? अरे पूछो, 3 काम मनुष्य तन पाकर के प्रत्येक व्यक्ति को करना चाहिए। पूछो पूछो क्या? यहां पर मनुष्य कौन कौन बैठा है? जो हाथ खड़े नहीं कर रहे क्या समझे? यहां मनुष्य कौन कौन बैठा है? पक्का? अच्छा चलो हाथ नीचे कर लो। मनुष्य वो नहीं है जो शरीर की काया पाले, वो मनुष्य नाना जी छत्तीसगढ़ वाले पागलों, मनुष्य तो वो है जिसके अंदर 3 गुण हैं। पहला गुण भगवान को धन्यवाद देने का, दूसरा गुण राष्ट्र की सेवा करने का, और तीसरा गुण सबको अपना बना करके दीनों पर दया करने का। जिसमें ये 3 गुण नहीं है वो मनुष्य नहीं है। पूछो कैसे? पूछो। एक बार एक राजा गांव से जा रहा था, रास्ते में उसने सुनी आवाज, रात को आवाज आई एक झोपड़ी से, और झोपड़ी में 2 बच्चे लड़ रहे थे। लड़ते हुए क्या कह रहे थे? एक बच्चा कह रहा था मैं शेर खाऊंगा, दूसरा बोल रहा था मैं तो शेर मैं खाऊंगा, तू हाथी खा ले। तब तक वो बोला ना 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 ना, हाथी तू खा ले, मैं शेर खाऊंगा। और राजा ने कहा गजब के बच्चे, शेर खा रहे हाथी खा रहे, इन बच्चों के तो दर्शन करना चाहिए। लेकिन जैसे ही झोपड़ी खोली देखा बात सही कह रहे हैं, लड़ भी सही रहे। वो भी कह रहा मैं शेर खाऊंगा, वो कह रहा नहीं नहीं मैं शेर खाऊंगा, तू हाथी खा ले। शेर भी है हाथी भी है, पर पता है काहे के हैं? बोले शक्कर की मिठाई के हैं। तो बात तो सही कह रहे हैं, पर भैया इसी प्रकार जैसे ये दोनों बच्चे झूठ मूठ का लड़ रहे, शेर और हाथी तो है पर असली नहीं है, शक्कर की मिठाई के, वैसे ही कोई मनुष्य यदि भजन नहीं कर रहा, कोई मनुष्य राष्ट्र की सेवा नहीं कर रहा, कोई मनुष्य यदि दीनों पर दया नहीं कर रहा, तो वो भी मनुष्य
नहीं है। बोलो सीताराम। जोर से बोलो ना। अब अपने अंदर ही झांक लो, आप हो या नहीं हो, हम नहीं कह सकते कौन FIR खाए। खुद ही देख लो आप कौन हो। दूसरी बात पूछो, क्या जीवन को तुम सुधारना चाहते हो? बोलो, जीवन को तुम बदलना चाहते हो? बगल के पंडाल वालों, हाँ या ना? कौन कौन जीवन को बदलना चाहता? छत्तीसगढ़ के पागलों, जो भी जीवन को बदलना चाहते, आज का सूत्र हमारा नोट कर लो। तुम्हारी जिंदगी ना बदल जाए तो कहना। हर व्यक्ति के अंदर दो चीजें होती हैं। पूछो क्या? खूबियां और खामियां। खूबियां और खामियां। लेकिन यदि तुमसे पूछा जाए कि तुम देखते क्या हो, अपनों में तो देखते हो तुम खूबियां, दूसरों में देखते हो खामियां। बोलो हाँ जी या ना जी? अब जीवन को तुम्हें बदलना है ना? बदलना है ना? बस इसी सूत्र को जीवन में उतार लो। तुम्हारे अंदर दो चीजें हैं, खूबियां और खामियां। एक उपाय करना है, आज से ही दिन बदलने लगेंगे। खूबियां देखो दूसरों में, खामियां देखो खुद में। और यही जहां आपके अंदर आएगा, जीवन बदलने लगेगा। बोलो सीताराम। क्योंकि शास्त्रों में भी लिखा, बुरा जो देखन में चला, बुरा न दिखिया कोई, लेकिन जो मन खोजो आपनो, सो मुझसे बुरा ना कोई। खामियां देखो खुद में, खूबियां देखो संसार में। बोलो सीताराम। तो भाग्यशाली कौन है? बड़े भाग मानस तनु, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ। बड़े भाग पाइए सत्संगा, और बिनहि प्रयास हो ही भव भंगा। जिसको सत्संग प्राप्त हो जाए वो भी भाग्यशाली है। इस कथा में जितने भी लोग बैठे हैं, भैया आप भाग्यशाली हो। पूछो क्यों? क्योंकि आप कथा में आए नहीं हो, प्रभु ने बुलाया है। किसने बुलाया? हनुमान जी ने बुलाया। कौन से हनुमान जी ने बुलाया? गुड़ियारी वाले हनुमान जी ने बुलाया। पूछो कौन से हनुमान जी ने बुलाया? बागेश्वर वाले हनुमान जी ने बुलाया। बड़े भाग मानस तनु पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथ गावा।